बड़े मिसाल देते हैं कि किसी का अगर सियासी मुर्शिद ताकतवर हो तो ब्यूरोक्रेसी भी उसके आगे बेबस होती है। ये बेबसी का इजहार आज से नहीं हुआ है, लेकिन काफ़ी अरसे से जमहूरी हुकूमत के अंदर ये होता रहा है कि ब्यूरोक्रेट बेबस है। मैंने कहा कि एसएसपीज़ को अख्तियार नहीं है कि किसी एसएचओ को हटाए या किसी एसएचओ की पोस्टिंग अपनी तरफ से करे। आईजी सिंध तो बड़ी बात है, आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन वो बड़ी बात है। वो सिर्फ रिटायरमेंट के दिन गिन रहे हैं कि किस तरह रिटायरमेंट कर दूं और चला जाऊं यहाँ से। आप पूछेंगे कि आईजी सिंध ने ऐसा कौन सा कारनामा सरअंजाम दिया जिसकी बिना पर सियासी जो मुर्शिद हैं उन्होंने उनके कहे हुए फरमान को रोंद डाला। रोंद डालने का मकसद यह है कि उसकी एक भी चलने नहीं दी गई। आपने सुना होगा कि काफ़ी अरसे से ठट्टा में सीआई इंचार्ज मुमताज़ बरोई था। मुमताज़ बरोई को मावरा अदालती कत्ल के इल्ज़ामात लगे और काफ़ी उन पर जो है वो इल्ज़ामात लगने के बाद FIA हैदराबाद ने उसे गिरफ्तार किया और उसकी ज़मानत हो गई हाई कोर्ट से। ज़मानत मिलने के बाद आईजी सिंध ने उसको बी कंपनी और सस्पेंड कर दिया था, बी कंपनी के हवाले कर दिया था। लेकिन मुमताज़ बरोई के सियासी मुर्शिदों ने अपनी तौहीन समझी और आईजी सिंध को कहा कि किससे पूछकर आपने इससे बी कंपनी में भेज दिया है, बी कंपनी के हवाले कर दिया है और मुअत्तल कर दिया है। 2 माह से बंद CI सेंटर खैरपुर को खुलवाया गया, वहाँ उनका आर्डर हुआ और मुमताज़ बरोई CI खैरपुर का इंचार्ज हो गया। तो आईजी सिंध का हुक्म वो हवाबुर्द हो गया। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन ने जो भी इनको पनिश दी मुमताज़ बरोई को, वो सारी ख़त्म हो गई और पनिश पता नहीं कहाँ चली गई और मुमताज़ बरोई लग गया CI इंचार्ज खैरपुर मीरस। तो ये होती है सियासी मुर्शिदों की पुष्ट पनाही। तो मुमताज़ बरोई को सियासी मुर्शिदों की पुष्ट पनाही काफ़ी अरसे से हासिल है। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन को शायद पता नहीं था, उसने उजलत में आर्डर तो कर दिया, लेकिन फिर आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन साहब को शायद पशेमानी हुई कि मैंने कैसा काम कर दिया या गलत बंदे से या बंदे ऐसे से गलत पंगा ले लिया जो सियासी मुर्शिद अपने पास और साथ रखता हो।